हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 15वां पाठ हमारे चारों ओर वायु। और आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। तो वैसे तो ये सोचने की बात है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है कुल 21%। ठीक है, अब इस 21% की आवश्यकता कितने सारे जीव जंतुओं को है, मनुष्यों को है, ठीक है, पौधों को है, भूमिगत जीवों को है, जलीय जीवों को है, जलीय वनस्पतियों को है। ठीक है, तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्या होता है कि वायुमंडल में ये ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो नियमित रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है, मतलब खर्च हो जाती है लेकिन फिर आ जाती है, ऐसा कैसे होता है। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम सबको पता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, जिसकी मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, और भोजन बनाते हैं, इस क्रिया के साथ ही एक बहुत जरूरी दूसरी क्रिया भी होती है कि इस क्रिया में पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब लेकिन दूसरी बात ये भी तो है कि पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ से तो ये ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहे हैं और एक तरफ से ये ऑक्सीजन का उपयोग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर कैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर जो है वो नियमित बना रहता है। इसका कारण ये है कि पौधे जितनी ऑक्सीजन उपयोग करते हैं उसकी तुलना में कई गुना अधिक ऑक्सीजन वे उत्पन्न करते हैं। जितना वो उपयोग करते हैं ऑक्सीजन का, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि पौधे जो हैं वो मुख्य कारक हैं जिसकी वजह से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा नियमित बनी रहती है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि पौधे ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जितना वो उत्पन्न करते हैं उससे बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादातर जो ऑक्सीजन वायुमंडल में बार बार आती है वो पौधों के द्वारा ही आती है। ठीक है, तो जो जीव जंतु हैं जैसे मनुष्य है, ठीक है, सारे पशु हैं, पक्षी हैं, ठीक है, जो भी छोटे कीट पतंगे जो भी जीव हैं वो पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जीव जो है जैसे मनुष्य है या फिर पशु है या फिर पक्षी हैं, ये सब सिर्फ ऑक्सीजन का उपयोग करना जानते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं श्वास लेने में, लेकिन पैदा नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन प्लांट्स जो हैं या पौधे जो हैं उनमें क्या खूबी है कि वो ऑक्सीजन उपयोग तो करते हैं बहुत कम मात्रा में और पैदा करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो इसलिए जीव जंतु जो हैं वो पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। जंतु जो हैं वो पौधों पर आश्रित हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों ही एक दूसरे पर एक तरह से आश्रित हैं, लेकिन जंतुओं की आश्रितता ज्यादा है पौधों के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी स्लाइड है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि किस तरह जीव जंतु पौधों पर आश्रित हैं। अब जानते हैं कि वायुमंडल में किस तरह ऑक्सीजन का जो है संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत आसान है ये कि पौधे और जंतु श्वसन में ऑक्सीजन को प्रयोग करते हैं। ठीक है, और पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से ऑक्सीजन को वातावरण में वापस भेजा जाता है या ऑक्सीजन का वातावरण में दोबारा से संचार किया जाता है। तो इस प्रकार आदान प्रदान जो है ऑक्सीजन का वो बना रहता है। आदान मतलब देना, तो देने का काम कौन करता है? पेड़ पौधे। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा वो वातावरण में या वायुमंडल में ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। ठीक है, और उसको ग्रहण करने का काम कौन करते हैं? जंतु और पौधे खुद भी। पौधे खुद भी थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं ना अपने श्वसन के लिए। तो इस प्रकार एक तरफ से जीव जंतु और पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ से पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह वायुमंडल में ऑक्सीजन का आदान प्रदान बना रहता है। ठीक है, और इससे एक बात सिद्ध होती है कि पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं और पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वायु ही नहीं होगी तो ना पेड़ पौधे जी पाएंगे और ना ही जीव जंतु। ठीक है, क्योंकि सभी को वायु की आवश्यकता है श्वसन के लिए। ठीक है, और पेड़ पौधों के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का आदान किया जाता है, दिया जाता है। किस क्रिया के द्वारा?
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, ठीक है। और जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलकर उस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं किस क्रिया में? श्वसन की क्रिया में। तो इस तरह एक संतुलन जो है वायुमंडल में बना रहता है, ठीक है। तो आज हमने ये जाना कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस प्रकार होता है, या वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे बार बार प्रतिस्थापित होती है, कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहां पर जानेंगे पवन के या वायु के कुछ अन्य उपयोगों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।